साथियों, हम बाबूराम सक्सेना जो हमारे टीजीटी के सिलेबस में है उसी के आधार पे हमने संधि, पूरी संधियों का क्रम से अध्ययन किया, स्वर, व्यंजन, विसर्ग और इसी क्रम में हमने संपूर्ण समास का भी अध्ययन कर लिया। अब हम जो है कारक, व्याकरण में जो कारक बचे हैं उस कारक का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ व्याकरण में वैयाकरण है जिनका अभी तक हमने एक भी वीडियो नहीं बनाया है। तो आज हम साथियों कुछ मेन टॉपिक हैं जो मेन वैयाकरण है, जिन्होंने कुछ मेन जो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, हम उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो बाबूराम सक्सेना का जो प्राककथन है, उस प्राककथन में जो कुछ बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट हैं, जो आचार्य हैं, वैयाकरण हैं, आज हम उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो वैयाकरण में सबसे पहले जब हम प्राकथन, बाबूराम सक्सेना का प्राकथन खोल लीजिए और उसमें हम सबसे पहले व्याकरण को क्या कहा जाता है, तो उसमें लिखा है, जो हम एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें हम जो वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बस हम उसी का अध्ययन करके आगे बढ़ेंगे। तो व्याकरण में जो है सबसे पहले व्याकरण शब्द को देखते हैं। तो उसमें लिखा है, व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है। व्याकरण को क्या बताया गया है? व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है। व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है। और क्या है, सबसे पहले जो है यास्क ने शब्दों का चतुर्विध विभाजन किया था। सबसे पहले यास्क ने शब्दों का सबसे पहले यास्क ने शब्दों का चतुर्विध विभाजन किया था। क्वेश्चन आता है कि व्याकरण को किसका मुख कहा जाता है? तो सांग वेद का मुख बताया गया है। किसको? व्याकरण को। ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्याकरण को किसका मुख कहा गया है, बताया गया है, तो सांग वेद का। और फिर दूसरा है कि सबसे पहले शब्दों का चतुर्विध विभाजन किसने किया? यास्क ने किया था। सबसे पहले शब्दों का चतुर्विध विभाजन यास्क ने किया था। फिर है ये जो यास्क ने चतुर्विध विभाजन किया था उसको क्या कहा गया है? किसमें किया था? निरुक्त में। किसमें? सबसे पहले यास्क ने शब्दों का चतुर्विध विभाजन किया। किसमें किया? निरुक्तों में किया। निरुक्त में किया। शब्दों का चतुर्विध विभाजन किसमें किया? निरुक्त में किया। और वे शब्द कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है नाम, दूसरा है अख्यात। अख्यात को क्या कहा जाता है? क्रियापद भी कहा जाता है। अख्यात को साथियों क्रियापद भी कहा जाता है। क्रियापद। नाम हो गया, अख्यात हो गया। तीसरे नंबर पे है नाम, अख्यात, उपसर्ग। नाम, अख्यात, उपसर्ग। और क्या है? चौथा है निपात। नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। यास्क ने सबसे पहले शब्दों का चतुर्विध विभाजन निरुक्त में किया। और वे चार कौन कौन से हैं जिनका विभाजन उन्होंने किया? पहला नाम है, अख्यात है जिसे क्रियापद कहा जाता है, उपसर्ग और निपात। नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात, इन चार भागों में शब्दों को बांटा। किसने बांटा? यास्क ने बांटा। और सारे शब्दों की उत्पत्ति किससे हुई है? धातु से हुई है। यास्क ने कहा, यास्क ने क्या कहा?
यास्क ने कहा यास्क ने कहा है कि सारे शब्दों की जो उत्पत्ति है, सारे शब्दों की उत्पत्ति धातु से हुई है। सारे शब्दों की उत्पत्ति धातु से हुई है, ऐसा किसने कहा? यास्क ने कहा। और वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिशाख्यों की रचना हुई है। लिखा है वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए किसकी रचना हुई है? प्रतिशाख्यों की। वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए वेदांगों की रचना हुई है। वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए वेदांगों की नहीं, प्रतिशाख्यों की। वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिशाख्यों की रचना हुई। प्रतिशाख्यों की रचना हुई। किसका? वेदांग शिक्षा प्रतिपादन के लिए किसकी रचना हुई? तो प्रतिशाख्यों की रचना हुई। प्रतिशाख्यों की रचना किस लिए हुई? वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। याद रखिएगा, जो हम ये पढ़ा रहे हैं प्राकथन से छांट करके जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिससे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ लेकर आए हैं। और जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसको आप अपने नोट्स में उतारते चलिए, क्योंकि ये सब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हम बता रहे हैं। इसे आप अपने नोट्स में साथियों जरूर नोट कर लीजिए, जरूर उतार लीजिए। तो व्याकरण को सांगवेद का मुख बताया गया है। सबसे पहले यास्क ने ही शब्दों का चतुर्विध विभाजन किया है। और किसमें किया? निरुक्त में किया है। ये चतुर्विध विभाजन जो किया है वो कौन कौन से हैं? नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। ये 4 प्रकार के शब्द है जिसका सबसे पहले विभाजन किसने किया था? यास्क ने किया था। यास्क ने कहा कि सारे शब्दों की उत्पत्ति किससे हुई है? धातु से हुई है। और वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिशाख्यों की रचना हुई। वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए किसकी रचना हुई? तो वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिशाख्यों की रचना हुई है। अब आचार्य यास्क का जो समय है वो क्या है? आचार्य यास्क का समय, आचार्य यास्क का समय क्या है, कितना है? तो आचार्य यास्क का जो समय है साथियों वह 800 वर्ष ईसा पूर्व है। 800 वर्ष ईसा पूर्व है। यास्क का समय याद रखिएगा, यास्क का समय कितना है? 800 वर्ष ईसा पूर्व है। और है आगे कि यास्क का समय कितना बनाया गया है? 800 ईसा पूर्व बनाया गया है, बताया गया है। और निरुक्त शास्त्र जो यहाँ लिखा है ना, सबसे पहले यास्क ने शब्दों का चतुर्विध विभाजन किया निरुक्त में। तो यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि निरुक्त शास्त्र किसकी रचना है? तो हम यहाँ लिख देते हैं निरुक्त शास्त्र जो है, निरुक्त शास्त्र, निरुक्त शास्त्र हमारा किसकी रचना है? यास्क की, आचार्य यास्क की रचना है। ये कुछ मेन चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं वही हम लेकर के आए हैं साथियों आज
तो इन मेन चीज़ों को आप अपने नोट्स में जरूर नोट करिए। व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है। सबसे पहले यास्क ने ही शब्दों का चतुर्वेद विभाजन किया और किसमें किया? निरुक्त में किया। या निरुक्त शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो निरुक्त शास्त्र की रचना महर्षि या आचार्य यास्क ने किया था। और शब्दों को जो चतुर्विध विभाजन किया उसके नाम क्या है? नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 प्रकार के शब्दों को चतुर्विध भागों में किसने बांटा है? यास्क ने बांटा है। और यास्क ने कहा है कि सारे शब्दों की जो उत्पत्ति होती है वो धातु से होती है। किससे होती है? धातु से होती है। किसने कहा? आचार्य यास्क ने कहा। वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए किसकी रचना हुई है? प्रतिशाख्यों की रचना हुई है वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए। और आचार्य यास्क का समय कितना निर्धारित किया गया है? तो आचार्य यास्क का समय 800 ईसा पूर्व में निर्धारित किया गया है। और निरुक्त शास्त्र किसकी रचना है? तो आचार्य यास्क की रचना है। इतनी चीज़ें आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हम कुछ वैयाकरण के बारे में जानेंगे कि आचार्य यास्क के बाद कुछ और वैयाकरण थे। कौन थे? कि व्याकरण शास्त्र में तो सबसे पहले त्रिमुनियों का नाम आता है, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो सबसे पहले हम कुछ वैयाकरण जो कौन कौन से हैं हम उनको देखेंगे। तो वैयाकरणों में, इन वैयाकरणों में जो है कौन कौन है? पाणिनि से पूर्व के कुछ हैं। पाणिनि के पूर्व, पाणिनि के पूर्व कौन कौन से वैयाकरण थे जिनका नाम इनमें है? पाणिनि से पूर्व के वैयाकरण थे इंद्र थे, वायु, इंद्र, वायु, भागुरी थे, भागुरी मुनि, इंद्र, वायु, भागुरी, साकल्य, शाकटायन, ब्याडी, गालव, यास्क, कासकृष्ण, कासकृष्ण आदि 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 जो थे ये पाणिनि के पूर्व के वैयाकरण थे। इंद्र, वायु, भागुरी, साकल्य, शाकटायन, ब्याडी, गालव, यास्क, कासकृष्ण जो थे ये पाणिनि से पहले के वैयाकरण थे। ये पाणिनि के पहले पैदा हो चुके थे। और पाणिनि के बाद के कौन कौन थे? कुछ वैयाकरण जो थे वो पाणिनि के बाद के थे। पाणिनि के बाद, पाणिनि के बाद कौन कौन से वैयाकरण हुए थे? जिनमें कात्यायन, ये कात्यायन जो थे पाणिनि के बाद के थे। फिर क्या है, कौन थे? पतंजलि, ये भी पाणिनि के बाद के ही हैं। फिर है हेमचंद्र, कात्यायन, पतंजलि, हेमचंद्र, भट्टोदीक्षित, वरदराजाचार्य, ये जो कवि आदि थे। भट्टोदीक्षित, वरदराजाचार्य,
और नागेश भट्ट आदि। पाणिनि के पहले के हमें कभी पाणिनि का जो हम अष्टाध्यायी, इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है, अष्टाध्यायी है। लेकिन इसके पाणिनि के पहले भी कुछ वैयाकरण हो गए थे, पैदा हुए थे, जिनमें इंद्र नाम मिलता है, वायु, भागुरी, साकल्य, शाकटायन, व्याधि, गालो, यास्क, काशकिशन आदि वैयाकरण जो थे ये पाणिनि के पूर्व के थे। और पाणिनि के बाद के कुछ वैयाकरण थे जिसमें कात्यायन, पतंजलि, हेमचंद्र, भट्टोदीक्षित, वरदराजाचार्य और नागेश भट्ट, ये जो जितने ये वैयाकरण हैं ये पाणिनि के बाद के वैयाकरण हैं। पाणिनि के बाद कात्यायन हुए, पतंजलि हुए, हेमचंद्र, भट्टोदीक्षित, वरदराजाचार्य, नागेश भट्ट आदि जो वैयाकरण आदि जो और भी कुछ वैयाकरणों के नाम मिलेंगे, ये जो है पाणिनि के बाद के हैं। और ये जो है इंद्र, वायु, भागुर, साकल्य, शाकटायन, व्याधि, गालो, यास्क, काशकिशन, ये जो कवि आचार्य हैं ये हमें पाणिनि के पहले मिलते हैं। तो इतने आचार्य पाणिनि को पहले मिलते हैं। फिर इसमें एक आया है इंद्र व्याकरण। इंद्र व्याकरण जो है, इंद्र व्याकरण इंद्र व्याकरण, इंद्र व्याकरण ही व्याकरण में सर्वप्रथम है। व्याकरण में सर्वप्रथम जो व्याकरण है वह क्या है, इंद्र व्याकरण है। व्याकरण में सर्वप्रथम है, कौन सा सर्वप्रथम है, यह इंद्र व्याकरण का नाम मिलता है व्याकरण में, जो व्याकरण में सर्वप्रथम है। और क्या है, और ये किसके अनुसार माना गया है इंद्र व्याकरण, व्याकरण में सर्वप्रथम रचना है, यानी अष्टाध्यायी के पहले सबसे पहले इंद्र व्याकरण की रचना हुई है। व्याकरण में अष्टाध्यायी के पहले जो पहले के कवि यानी पाणिनि के पहले के कवि जो इंद्र, वायु, भागुर, साकल्य, शाकटायन, व्याधि, गालो, यास्क और काशकिशन जैसे जो व्याकरणाचार्य थे, ये पाणिनि के पहले के थे। तो इंद्र व्याकरण को ही क्या कहा गया, व्याकरण की सर्वप्रथम रचना है। यह तैत्तिरीय संहिता के अनुसार हमें मिलता है। किसके अनुसार मिलता है, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार जो इस इंद्र व्याकरण को व्याकरण में सर्वप्रथम है, यानी सर्वप्रथम जो व्याकरण की रचना हुई है वह इंद्र व्याकरण है, ऐसा तैत्तिरीय संहिता के अनुसार हमें मिलता है। फिर है संग्रह, एक ग्रंथ आया है संग्रह। संग्रह, इसमें एक प्राकथन में एक ग्रंथ का नाम है संग्रह। इस संग्रह ग्रंथ की रचना व्याधि ने किया है। व्याध की रचना है। ये संग्रह पूछ लेगा, संग्रह रची कि संग्रह की किसकी रचना है, तो व्याध की रचना है, याद रखिएगा। संग्रह किसकी रचना है, व्याध की रचना है। अब हम वैयाकरणों में हमने ये देख लिया, पाणिनि के पूर्व के वैयाकरणों को भी देख लिया, पाणिनि के बाद के। याद रखिएगा, पाणिनि के पूर्व के यानी पाणिनि के जन्म से पहले कुछ वैयाकरण इस पृथ्वी पर पैदा हो चुके थे, जिनके नाम है इंद्र, वायु, भागरी, व्याधि, गालो, यास्क, काशकिशन और जो है साकल्य, शाकटायन। ये जो वैयाकरण थे ये पाणिनि के पहले पैदा हो चुके थे। फिर पाणिनि का समय आया और पाणिनि के बाद के भी कुछ वैयाकरण जो जिनका नाम हमें मिलता है, जैसे कात्यायन, पतंजलि और हेमचंद्र, भट्टोदीक्षित, वरदराजाचार्य, नागेश भट्ट, ये जो वैयाकरण थे ये पाणिनि के बाद के वैयाकरण थे। सबसे पहले कौन सा व्याकरण, किस व्याकरण की रचना हुई, तो सबसे पहले जो है इंद्र व्याकरण की रचना हुई। ऐसा हमें तैत्तिरीय संहिता के अनुसार मिलता है कि सबसे पहले जो व्याकरण है वह इंद्र व्याकरण है। और एक ग्रंथ है संग्रह जिसकी रचना व्याधि ने की थी।
जो पाणिनि के पूर्व के कवि रह चुके हैं ब्याडी, इन्हीं ने ही संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब हम साथियों आइए चले त्रिमुनियों के बारे में भी थोड़ा सा देख लें कि कौन कौन थे। इसमें एक चीज और थोड़ा सा दिया है, ये सब सारी चीज़ों को आप अपने नोट्स में ज़रूर नोट करते चलिएगा। हम ब्लैक बोर्ड साफ कर दे रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप अपने नोट्स में इन सारी चीज़ों को नोट करते चलिए। अब आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे कि एक है डॉक्टर वर्नल। डॉक्टर वर्नेल के अनुसार तोल्काप्पियम, तमिल व्याकरण जो तोल्काप्पियम है, इन्होंने इसे सर्वप्रथम व्याकरण माना है। इंद्र व्याकरण को सर्वप्रथम व्याकरण ऐसा किसने माना? तैत्तिरीय संहिता के अनुसार। लेकिन एक जो डॉक्टर वर्नेल हैं, डॉक्टर वर्नेल के अनुसार जो सबसे प्राचीन व्याकरण इन्होंने माना, किसको माना? तोल्काप्पियम को। सबसे प्राचीन व्याकरण तोल्काप्पियम है। तोल्काप्पियम कैसा व्याकरण है? सबसे प्राचीन है। और ये कैसा है? तमिल व्याकरण है। ये तमिल व्याकरण है। तोल्काप्पियम कैसा व्याकरण है? तमिल व्याकरण है। डॉक्टर वर्नेल के अनुसार जो हमारा सबसे प्राचीन व्याकरण तोल्काप्पियम है, और यह कैसा व्याकरण है? तमिल व्याकरण है। डॉक्टर वर्नेल ने तोल्काप्पियम को और इंद्र व्याकरण की तुलना की। डॉक्टर वर्नेल ने क्या किया? इंद्र व्याकरण की और तोल्काप्पियम व्याकरण, दोनों व्याकरणों की तुलना की, और वे पाए कि इंद्र व्याकरण से भी प्राचीन व्याकरण तमिल व्याकरण जो तोल्काप्पियम है वह है। तो डॉक्टर वर्नेल ने इंद्र व्याकरण और तोल्काप्पियम जो हमारा व्याकरण है, इन दोनों व्याकरणों का उन्होंने तुलना किया, और तुलना करने के बाद उन्होंने बताया कि सबसे प्राचीन जो हमारा व्याकरण है वह इंद्र व्याकरण नहीं है, बल्कि कौन सा व्याकरण है? तोल्काप्पियम है। यह सबसे प्राचीन व्याकरण है जो तमिल व्याकरण है। और तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सबसे प्राचीन व्याकरण साथियों हमारा माना गया है इंद्र व्याकरण। और डॉक्टर वर्नेल के अनुसार सबसे प्राचीन जो व्याकरण हमारा है वह क्या है? तोल्काप्पियम है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को आप जल्दी से नोट करके लिखिए अपने नोट्स में, फिर हम आगे बढ़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे प्राचीन व्याकरण तैत्तिरीय संहिता के अनुसार कौन सा व्याकरण है साथियों? तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सबसे प्राचीन व्याकरण कौन सा व्याकरण है? इंद्र व्याकरण। और डॉक्टर वर्नेल के अनुसार सबसे प्राचीन व्याकरण कौन सा है? तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम है। और इंद्र व्याकरण का अनुसरण करके ही इंद्र व्याकरण का
इंद्र व्याकरण का अनुसरण करके क्या हुआ है? कातंत्र तथा अन्य व्याकरण की रचना हुई है। इंद्र व्याकरण का अनुसरण करके कातंत्र व्याकरण, कातंत्र व्याकरण तथा अन्य व्याकरण की रचना हुई है, तथा और जो अन्य व्याकरण हैं उनकी रचना हुई है। आगे नोट करिए अपने नोट्स में कि इंद्र व्याकरण का अनुसरण करके ही कातंत्र व्याकरण की रचना हुई और अन्य व्याकरणों की भी रचना हुई। किस व्याकरण का अनुसरण करके? इंद्र व्याकरण का अनुसरण करके कातंत्र व्याकरण तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई। प्रश्न यहाँ भी बन सकता है कि इंद्र व्याकरण की रचना किस व्याकरण का अनुसरण करके हुआ है? तो कातंत्र व्याकरण तथा अन्य व्याकरणों की। अब हम आगे जो है अध्ययन करेंगे पाणिनि। मुनित्रय में सबसे पहले किसका नाम आता है? महर्षि पाणिनि का नाम आता है। महर्षि पाणिनि को आप लोग जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, उनके बारे में सारी जानकारियां आप लोग को होंगी, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। कुछ मेन चीज़ें जो हैं उनको हम एक बार देख लेंगे तो हमारी कुछ चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी। तो मुनित्रय में कौन कौन से मुनियों का नाम आता है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनित्रय कहा जाता है, या कहिए त्रिमुनि। त्रिमुनि कौन कौन से हैं? त्रिमुनि पाणिनि है, कात्यायन, कात्यायन का एक नाम और है साथियों वररुचि। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, वररुचि को ही कात्यायन कहा जाता है। पाणिनि, कात्यायन, इन्हीं का एक नाम वररुचि है और तीसरे नंबर पे हैं पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को त्रिमुनि कहा जाता है या त्रयमुनि कहा जाता है। त्रिमुनि की संज्ञा दी गई है या त्रयमुनि की संज्ञा दी गई है। अब पाणिनि का समय क्या है? हम सबसे पहले पाणिनि को देखेंगे। पाणिनि का समय, पाणिनि का समय क्या दिया है? पाणिनि का जो समय है 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व का समय। 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व का जो समय है, ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, 500 ईसा पूर्व के बीच का समय निश्चित है। पाणिनि का जो समय है 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच का समय निश्चित है। ऐसा किसके अनुसार? ऐसा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है। किसने? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का जो समय है 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच का निश्चित किया गया है। किसके अनुसार? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार। लेकिन मैक्स मूलर ने इनकी तिथि मैक्स मूलर के अनुसार
मैक्स मूलर के अनुसार जो पाणिनि का समय है पाणिनि का समय 350 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। पाणिनि का समय 350 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। किसके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार। यानी मुनि त्रय में सबसे पहले हम देखेंगे महर्षि पाणिनि का नाम सबसे पहले आता है, उसके बाद कात्यायन का नाम आता है जिनका एक नाम वरुरुचि भी है, उसके बाद पतंजलि। तो सबसे पहले पाणिनि को देखेंगे तो पाणिनि का जो समय है 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के जो बीच का समय निश्चित किया गया है। ऐसा किसके अनुसार है? वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार। लेकिन मैक्स मूलर के अनुसार पाणिनि का जो समय है 350 ईसा पूर्व निर्धारित है। इन सब चीज़ों को भी अपने नोट्स में नोट करते चलिए। हम बार बार कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इन चीज़ों को आप अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करिए। सारी चीज़ों को एक एक शब्द को नोट करते चलिए। एक तरह से नोट्स है आपका, एक एक शब्द अपने नोट्स में नोट करते हुए आगे बढ़िए आप लोग। अब हम देखेंगे पाणिनि का जन्म जो है कहाँ हुआ था। इसको आपने नोट कर लिया। मैक्स मूलर के अनुसार पाणिनि का समय 350 ईसा पूर्व और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार जो पाणिनि का समय है वो 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच का निश्चित किया गया है। अब पाणिनि का जन्म आप सभी लोग जानते होंगे। पाणिनि का जन्म जो है कहाँ हुआ था? सालातुर नामक ग्राम में हुआ था। पाणिनि का जन्म सालातुर नामक ग्राम में। पाणिनि का समय सालातुर नामक ग्राम में हुआ था। ये क्या थे? आदिवासी थे। कहा गया है कि ये आदिवासी थे। आदिवासी जानते हैं? आदिवासी जो जंगलों में आदिवासियां निवास करती हैं, आदिवासी थे। इनकी माता का नाम क्या था? माता कौन थी? इनकी माता का नाम दाक्षी था। माता कौन थी? दाक्षी थी। माता इनकी दाक्षी थी। ये इनकी माता का नाम दाक्षी था। कैसे पता चला? पतंजलि के महाभाष्य में लिखा है। पतंजलि के सारी चीजें आप नोट करते चलिए। पतंजलि के महाभाष्य में, पतंजलि के महाभाष्य में लिखा है कि पाणिनि के माँ का नाम दाक्षी था और इनके गुरु का नाम क्या था? वर्ष या उपवर्ष। गुरु, इनके गुरु कौन थे? वर्ष कहीं कहीं मिलता है वर्ष, या कहीं कहीं उपवर्ष भी लिखा रहता है, दोनों सही है। वर्ष या उपवर्ष थे। इनके गुरु कौन थे? वर्ष या उपवर्ष थे। इनके गुरु, पाणिनि के गुरु कौन थे? वर्ष या उपवर्ष। वर्ष भी कहीं कहीं नाम मिलता है, कहीं कहीं उपवर्ष भी नाम मिलता है। ये चीजें हमें कहाँ मिली? कथा सरित सागर के अनुसार।
कथा सरित सागर के अनुसार, कथा सरित सागर के अनुसार पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष था। ये किसके समकालीन थे? अभी इसके पहले हमने बताया है, ये किसके समकालीन थे? कात्यायन, ब्याडी और इंद्रदत्त के समकालीन थे। पाणिनि जो थे कात्यायन, ब्याडी और इंद्रदत्त के समकालीन थे। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु, पाणिनि की मृत्यु कैसे हुई थी? व्याघ्र के हाथों हुई थी। व्याघ्र, एक व्याघ्र के हाथों हुई। और किस दिन हुई थी? इनकी निधन तिथि क्या है? निधन तिथि त्रयोदशी। त्रयोदशी थी, त्रयोदशी के दिन इनकी मृत्यु या निधन तिथि व्याघ्र के हाथों हुई और त्रयोदशी के दिन हुई। इसीलिए त्रयोदशी को जो है के दिन विद्वान आज भी ना तो व्याकरण पढ़ते हैं और ना ही पढ़ाते हैं, शोक मनाते हैं, क्योंकि व्याकरण साहित्य, व्याकरण की जो रचना है, जो महान व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जिसपे हमारे संस्कृत का संपूर्ण व्याकरण आधारित है, उस अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था? आचार्य पाणिनि ने किया था। और उनका निधन त्रयोदशी के दिन हुआ था। इसीलिए त्रयोदशी के दिन जो व्याकरण विद्वान होते हैं संस्कृत के, वो जो है व्याकरण का अध्ययन अध्यापन नहीं करते हैं, बंद रखते हैं, क्योंकि उसी दिन ही पाणिनि का निधन हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इन्होंने क्या लिखा था? प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं पाणिनि की? सबसे महान ग्रंथ जो इन्होंने लिखा है पाणिनि ने, सबसे महान ग्रंथ पाणिनि का क्या है? अष्टाध्यायी। सबसे महान ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी है साथियों। अष्टाध्यायी, ये आप लोगों को पता ही होगा। सबसे महान ग्रंथ जो पाणिनि का है वह अष्टाध्यायी है, जिसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं और 32 पाद हैं। और 8 अध्याय और 32 पाद हैं। अष्टाध्यायी जैसे महान व्याकरण ग्रंथ की रचना महर्षि पाणिनि ने किया था, जिसमें 8 अध्याय हैं और 32 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। एक अध्याय में 4 पाद, ऐसे करके 8 अध्याय में 4-4 पाद, तो 8 चौक 32 पाद हो गए। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 32 पाद हैं। ये चीज़ें भी आप लोग नोट्स करिए, क्योंकि जितनी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम नोट्स के रूप में छांट करके लेके आए हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को नोट करते चलिए। इंद्र व्याकरण का अनुसरण करके ही कातंत्र व्याकरण तथा अन्य व्याकरण की रचना हुई। सबसे प्राचीन व्याकरण इंद्र व्याकरण को माना गया है। किसके अनुसार इंद्र व्याकरण को सबसे प्राचीन माना गया? तैत्तिरीय संहिता के अनुसार इंद्र व्याकरण सबसे प्राचीन व्याकरण है। उसके बाद जो है क्या हुआ कि तमिल व्याकरण जो हमारा तोल्काप्पियम है, उसको सबसे प्राचीन माना। किसने माना? डॉक्टर वर्नेल। डॉक्टर वर्नेल के अनुसार जो हमारा सबसे प्राचीन व्याकरण है वह है
तोल्काप्पियम जो तमिल व्याकरण है। डॉक्टर वर्नेल ने इंद्र व्याकरण और तमिल व्याकरण की तुलना की और उन्होंने पाया कि सबसे प्राचीन व्याकरण हमारा तोल्काप्पियम है। फिर उसी इंद्र व्याकरण पर का अनुसरण करके कातंत्र व्याकरण तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई है। त्रिमुनियों में सबसे पहले अब हम देखेंगे कि व्याकरण में जो प्रमुख आचार्य हैं, प्रमुख आचार्यों में सबसे पहले त्रिमुनियों का नाम आता है, जो कौन है? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन और पतंजलि। तो पाणिनि के पहले के भी कुछ जो है आचार्य रहे, जिसको हमने अभी पढ़ा है कि व्याडी, गालव, यास्क, कास्किसन, साकल्य, साकटायन, इंद्र, वायु आदि जितने ये आचार्य थे पाणिनि के पहले के थे। और पाणिनि के बाद के आचार्यों में पतंजलि, कात्यायन, पतंजलि और थे भट्टोदीक्षित, वरदराजाचार्य, इंद्रदत्त, ये जो थे नागेश भट्ट, ये पाणिनि के बाद के कवि आचार्य हुए। तो पाणिनि का जो समय है त्रिमुनियों में सबसे पहले हम पाणिनि के बारे में देखेंगे। तो पाणिनि का जन्म सालातुर नामक एक ग्राम में हुआ था। कहा जाता है कि ये आदिवासी थे और इनकी माता का नाम दाक्षी था, ऐसा हमें महाभाष्य में मिलता है। किस महाभाष्य में? पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें मिलता है। और फिर इनके गुरु का नाम था वर्ष या उपवर्ष। और फिर है ये कात्यायन, व्याडी और इंद्रदत्त के क्या थे? समकालीन थे। कहा जाता है पाणिनि की मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई और वह त्रयोदशी के दिन हुई थी। इसीलिए व्याकरण विद्वान, व्याकरण पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले जो विद्वान होते हैं आज भी त्रयोदशी के दिन व्याकरण ना तो पढ़ते हैं और ना ही पढ़ाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में सबसे प्रमुख ग्रंथ जो हमारा है व्याकरण है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है और 32 पाद है। इसके अलावा अन्य कृतियां भी हैं। अन्य कृतियों में इन्होंने क्या लिखा है? जामवंती, पाताल विजय, अन्य कृतियों में इनका हमें मिलता है पाणिनि का पाताल विजय या जामवती, पाताल विजय या जामवती, ये अन्य कृतियों में मिलते हैं। पाताल विजय भी किसकी मिलती है? अष्टाध्यायी की अन्य रचनाओं में मिलता है। तो ये हमारे कौन थे? मुनि त्रयों में सबसे पहले मुनि महर्षि या आचार्य पाणिनि थे। फिर है कि अष्टाध्यायी में जो हमारा प्रमुख ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, इस अष्टाध्यायी में लगभग कितने सूत्रों हैं? लगभग 4000 सूत्र निर्मित हैं। अष्टाध्यायी जो 8 अध्यायों का है साथियों, 32 पाद हैं। इस अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में लगभग कितने हैं? 4000। इन सारी चीज़ों को पहले नोट्स करिए, फिर हम आगे बढ़ें। जल्दी से नोट करिए आप लोग अपने नोट्स में। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी 8 अध्याय है और जिसमें 32 पाद है, इन 8 अध्यायों में कौन कौन सा भाग में क्या क्या है, हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है व्याकरण का, प्रमुख ग्रंथ जो हमारा अष्टाध्यायी है, इस अष्टाध्यायी में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। अष्टाध्यायी कितने अध्याय हैं?
8 अध्याय। पाद कितने हैं? 32 पाद हैं। 8 अध्याय 32 पाद। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो 8 चौके कितना हो गया? 32। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो 8 चौक 32, 32 पाद हैं किसमें? अष्टाध्यायी में। अब अष्टाध्यायी में हम अध्याय देख लेते हैं, किस अध्याय में क्या क्या है, किस अध्याय में कौन सा विषय इन्होंने दिया है। तो अष्टाध्यायी को ऐसे बांट लीजिए, अपने नोट्स में ऐसे बनाइए। अष्टाध्यायी में जो हमारा प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में इन्होंने क्या लिखा है? संज्ञा और परिभाषाएं। प्रथम अध्याय में संज्ञा और परिभाषाएं हैं। संज्ञा है यानी किसकी? घी संज्ञा, घा संज्ञा, टी संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, ये जितनी संज्ञाएं हैं सब अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में है। फिर है द्वितीय अध्याय में क्या है? द्वितीय अध्याय में साथियों समास और कारक है। द्वितीय अध्याय में पाणिनि ने समास और कारक का विवेचन किया है। द्वितीय अध्याय में समास और कारक है। तीसरे और 8वें अध्याय में तीसरे और आठवें अध्याय में दिया है। तीसरे और 8वें अध्याय में कृदंत प्रकरण है। पाणिनि के अष्टाध्यायी के तीसरे और 8वें अध्याय में कृदंत प्रकरण है। फिर है चौथे और 5वें अध्याय में चौथे और पांचवें अध्याय में चौथे और 5वें अध्याय में हमारा तद्धित प्रकरण का इन्होंने विवेचन किया है। तद्धित प्रकरण। तीसरे और 8वें अध्याय में कृदंत प्रकरण है। चौथे और 5वें अध्याय में तद्धित प्रकरण है। छठे अध्याय में क्या है? छठे और सातवें अध्याय में किस प्रकरण का है? तिंग और सुप प्रत्यय है। छठे और 7वें अध्याय में तिंग प्रत्यय और सुप प्रत्यय का वर्णन किया है इन्होंने। सुप प्रत्यय, तिंग और सुप प्रत्यय। तिंग प्रत्यय की संख्या कितनी? 18 है। सुप प्रत्यय की संख्या 21 है। सुप प्रत्यय शब्द रूपों में जोड़े जाते हैं और तिंग प्रत्यय धातुओं में जुड़ता है। सु और जस, अम और सस, टा भ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, गेस भ्याम भ्यस, गेस हो शाम, गे ओ सुप करके जो हमारा सुप प्रत्यय है, ये हमारा जो है क्या है कि और तिंग प्रत्यय हमारा छठे और 7वें अध्याय में है साथियों। और 8वें अध्याय में हमारा क्या है? 8वें अध्याय में हमारा है संधि प्रकरण। अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय में संधि प्रकरण है। अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय में संधि प्रकरण है। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। इस क्रम में 8 चौक 32 पाद हमारे संपूर्ण अष्टाध्यायी में है। अष्टाध्यायी का जब हम विवेचन करेंगे तो प्रथम अध्याय में हमारा क्या है? संज्ञा और परिभाषा दिया है। अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय में हमारा समास और कारक दिया है। अष्टाध्यायी के तीसरे और 8वें अध्याय में कृदंत प्रकरण है। अष्टाध्यायी के चौथे और 5वें अध्याय में तद्धित प्रकरण है साथियों। और छठे अध्याय में और 7वें अध्याय में तिंग प्रत्यय और सुप प्रत्यय का इन्होंने विवेचन किया है। और अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय में संधि प्रकरण है।
तो इस तरह से 8 अध्याय में इन्होंने बांटा है कि कौन से अध्याय में क्या क्या है। इन सारी चीज़ों को आप नोट करते चलिए। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की रचना है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय है और 32 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। तो अष्टाध्यायी के पहले अध्याय में संज्ञा और परिभाषाएं दी गई हैं। अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय में समास और कारक है। तीसरे और 8वें अध्याय में कृदंत प्रकरण है। चौथे और 5वें अध्याय में तद्धित प्रकरण है। छठे 7वें अध्याय में तिंग प्रत्यय और शुभ प्रत्यय है। 8वें अध्याय में संधि प्रकरण है। इन सारी चीज़ों को आप अपने नोट्स में नोट करिए। इन सारी चीज़ों को आप नोट करते चलिए अपने नोट्स में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसके आगे जो है बहुत सारी चीज़ें अभी प्राक कथन में बची हुई हैं, तो 1, 2, 3 क्लास लेके हम सारा प्राक कथन खत्म कर देंगे साथियों। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। फिर आपसे हम इसके आगे जो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनका फिर से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों। नमः संस्कृताय, नमो नमः।